हर हर महादेव। मित्रों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। इस पावन अवसर पर भगवान शिव का चिंतन करते हुए उनकी पावन कथा सुनते हैं। ब्रह्म पुराण में वर्णित इस कथा में ब्रह्मा जी से बहुत से मुनि आकर मिलते हैं और पूछते हैं, हे प्रभु, दक्ष कन्या सती ने क्रोधवश पूर्व शरीर का त्याग करके फिर गिरिराज हिमालय के घर में कैसे जन्म लिया? महादेव जी के साथ उनका संयोग कैसे हुआ? आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ब्रह्मा जी उन मुनियों की बात का उत्तर देते हुए उनसे कहते हैं, हे मुनिवरों, पार्वती जी और महादेव जी की पवित्र कथा पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। उसे कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप हिमवान के घर पधारे। उस समय हिमवान ने पूछा, मुने, किस उपाय से मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे? मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी और सतपुरुषों में मैं पूजनीय समझा जाऊंगा। तब कश्यप ऋषि जी ने उनसे कहा, महाबाहु, उत्तम संतान होने से ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा और ऋषियों सहित मेरी प्रसिद्धि तो केवल संतान के कारण ही है। अतः हे गिरिराज, तुम घोर तपस्या करके गुणवान संतान श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करो। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, कश्यप जी के यूं कहने पर गिरिराज हिमालय ने नियत स्थान में स्थित होकर ऐसी तपस्या की जिसकी कहीं तुलना की ही नहीं जा सकती। उनकी तपस्या से मुझे बड़ा संतोष हुआ। तब मैंने उनके पास जाकर कहा, उत्तम व्रत के पालन करने वाले हे गिरिराज, अब मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम इच्छा अनुसार अब वर मांग सकते हो। तब हिमालय राज ने कहा, भगवान, मैं सब गुणों से सुशोभित संतान चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसा ही वर मुझे दीजिए। गिरिराज जी की बात सुनकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर देते हुए कहा, हे शैलेंद्र, इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे घर में एक कन्या उत्पन्न होगी जिससे तुम सर्वत्र उत्तम कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारे यहाँ कोटि कोटि तीर्थवास करेंगे। तुम संपूर्ण देवताओं से पूजित होगे तथा अपने पुण्यों से देवताओं को भी पावन बनाओगे। उसके पश्चात गिरिराज जी ने समय अनुसार अपनी पत्नी मेना जी के गर्भ से अपर्णा नाम की एक कन्या उत्पन्न की। जी हाँ, अपर्णा। अपर्णा बहुत समय तक निराहार रही। उसे उपवास से रोकते हुए उनकी माता ने कहा, बेटी, उमा। उमा का अर्थ होता है ऐसा मत करो। उस समय वे अपर्णा जी के निराहार रहने के कारण दुखित हो रही थी। उस समय वे मातृ स्नेह से दुखी हो रही थी। उनका ऐसा होना जायज ही था। माता के यूं कहने पर कठोर तपस्या करने वाली पार्वती देवी जी, उनका नाम उमा, हाँ जी, उमा नाम तब ही संसार में प्रसिद्ध हुआ था। पार्वती जी की तपस्या से तीनों लोग संतप्त हो उठे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, हे देवी, क्यों इस कठोर तपस्या से तुम संपूर्ण लोगों को संताप दे रही हो? हे कल्याणी, तुम्ही ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। स्वयं ही इसे रचकर अब इसका विनाश ना करो। हे जगन माता, तुम अपने तेज से संपूर्ण लोकों को धारण करती हो। फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे तुम इस समय तपस्या के द्वारा प्राप्त करना चाहती हो? तब देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, मैं जिसके लिए ये तपस्या करती हूँ उसे आप भली भांति जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने पार्वती जी से कहा, शुभे, तुम जिनके लिए तप करती हो वे स्वयं ही तुम्हारा वर्ण करेंगे। भगवान शंकर ही सर्वश्रेष्ठ पति होंगे तुम्हारे। वे संपूर्ण लोकेश्वर के भी ईश्वर हैं। हम सदा ही उनके अधीन रहने वाले किंकर हैं। हे देवी, वे देवताओं के भी देवता हैं, परमेश्वर और स्वयंभू हैं। उनका स्वरूप बहुत ही उदार है। उनकी समानता करने वाला कोई भी नहीं है। उसके पश्चात देवताओं ने आकर परम सुंदरी माँ पार्वती जी से कहा, हे देवी, भगवान शंकर थोड़े ही दिनों में आपके स्वामी होंगे। अब इसके लिए तपस्या ना कीजिए। यूं कहकर देवताओं ने गिरिराज कुमारी की प्रदक्षिणा की और वहां से अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी भी तपस्या से निवृत्त हो गई, किंतु अपने आश्रम में ही वो वहां रहने लगी। एक दिन जब वे अपने आश्रम पर एक उगे हुए अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी हुई थी, देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले भगवान शंकर वहां पधारे। उनके ललाट में चंद्राकार तिलक लगा हुआ था। वे बाह के बराबर नाटा और जानबूझकर विकृत रूप धारण करके आए थे। उनकी नाक कटी हुई थी, कुबड़ निकला हुआ था और केशों का अंतिम भाग वो भी पीला पड़ गया था। उनके मुख की आकृति भी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने आकर पार्वती जी से कहा, देवी, मैं तुम्हारा वर्ण करता हूँ।
तब तक माँ पार्वती उमा वो योग सिद्ध हो गई थी। आंतरिक भाव की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका था। वे समझ गई थी कि साक्षात भगवान शंकर ही यहाँ पधारे हैं। तब उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा से पार्वती जी ने उनसे मन ही मन उनका पूजन करते हुए कहा, भगवान मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, घर में मेरे पिता मेरे मालिक हैं, वे ही मुझे देने में समर्थ हैं, मैं तो उनकी कन्या हूँ। ये सुनकर देवादिदेव भगवान शंकर ने उस विकृत रूप में ही गिरिराज हिमालय के पास जाकर कहा, हे शैलेंद्र मुझे अपनी कन्या दीजिए। उस विकृत वेश में अविनाशी रुद्र को ही आया जानकर गिरिराज जी को शाप का भय हुआ। उन्होंने उदास होकर कहा, भगवान ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता हैं, मैं उनका अनादर नहीं करता, किंतु मेरे मन में पहले से जो कामना है उसे सुनिए। मेरी पुत्री का स्वयंवर होगा, उसमें वह जिसको वर्ण करेगी वही उसका पति होगा। हिमालय राज की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी के पास आकर कहा, तुम्हारे पिता ने स्वयंवर होने की बात कही है, उसमें तुम जिसका वर्ण करोगी वही तुम्हारा पति होगा। उस समय तुम किसी रूपवान को छोड़कर मुझ जैसे अयोग्य का कहाँ वर्ण करोगी। वास्तव में भगवान शंकर माँ पार्वती जी की परीक्षा ले रहे थे। उनके यूँ कहने पर पार्वती जी ने उनकी बातों पर विचार करते हुए कहा, हे महाभाग आपको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, मैं आपका ही वर्ण करूँगी, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। अथवा यदि आपको मुझ पर संदेह है तो मैं यही आपका वर्ण करती हूँ। ये कहते हुए माँ पार्वती जी ने अपने हाथों से अशोक का गुच्छा लेकर भगवान शंकर के कंधे पर रखा और कहा, हे देव मैंने आपका वर्ण कर लिया। भगवती पार्वती जी के इस प्रकार वर्ण करने पर भगवान शंकर जी ने उस अशोक वृक्ष को अपनी वाणी से सजीव करते हुए कहा, हे अशोक तुम्हारे परम पवित्र गुच्छे से मेरा वर्ण हुआ है, इसीलिए तुम आज से जरावस्था से रहते और अमर होगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा रूप धारण कर सकोगे, तुम में इच्छानुसार फूल लगेंगे, तुम सब कामनाओं को देने वाले, सब प्रकार के आभूषण रूप फलों से संपन्न एवं मेरे अत्यंत प्रिय होगे। तुम में सब प्रकार की सुगंध होगी और तुम देवताओं के अधिक प्रिय बने रहोगे। इस तरह उन्होंने अशोक वृक्ष को वरदान दिया। इसके पश्चात यूँ कहकर जगत की सृष्टि और संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले भगवान शंकर हिमालय कुमारी उमा से विदा लेकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती देवी जी भी उन्हीं की ओर मन लगाए हुए एक शिला पर बैठ गई। इसी समय देवादिदेव शिव स्वयं लीला करने के लिए फिर से एक ब्राह्मण बाल का रूप धारण करते हुए उनके समीप ही एक निकटवर्ती सरोवर में प्रकट हुए। वो अब भी उनकी परीक्षा कर लेना चाहते थे। उस समय उन्होंने एक ब्राह्मण बाल का रूप धरा हुआ था। उन्हें एक ग्राहा मगरमच्छ ने पकड़ रखा था। वे बोले, एक ब्राह्मण बाल का रूप लिए हुए भगवान शंकर बोले, हाय ग्राह से पकड़े जाने के कारण मैं अचेत हो रहा हूँ, कोई हो तो मुझे आकर बचाए। पीड़ित ब्राह्मण की ये बात सुनकर माँ कल्याणी देवी माँ पार्वती वो सहसा उठ खड़ी हुई। वो स्थान पर गई जहाँ वह ब्राह्मण बालक खड़ा था। वहाँ पहुंचकर चंद्रमुखी देवी माँ पार्वती जी ने देखा एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण बालक ग्राह के मुख में पड़ा हुआ थर थर काँप रहा है। ग्राह के खींचने पर वह तेजस्वी बालक बड़ा आर्तनाद करता। उस ग्रहग्रस्त बालक को देखकर देवी उमा दुख से आतुर हो उठी और बोली, हे ग्रहराज, ये अपने माता पिता का एक ही बालक है, इसे शीघ्र छोड़ दें। तब ग्रह ने कहा, देवी छठे दिन पर जो सबसे पहले मेरे पास आता है उसी को विधाता मेरा आहार निश्चित कर देता है। हे महाभागे, आज बालक छठे दिन ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर ही मेरे पास आया है, अतः मैं इसे किस प्रकार छोड़ूं। देवी बोली, ग्रहराज, मैंने हिमालय के शिखर पर जो उत्तम तपस्या की है उसका पुण्य लेकर तुम इस बालक को छोड़ दो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। तब ग्राह ने माँ पार्वती जी से कहा, आपने जो थोड़ी या उत्तम जो भी कुछ तपस्या की है वे सब मुझे दे दो, तो शीघ्र ही ये बालक छुटकारा पा जाएगा। तब माँ पार्वती माँ बोली, हे महाग्रह, मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी पुण्य किया है वह सब तुम्हें समर्पित करती हूँ, इस बालक को छोड़ दो। देवी के इतना ही कहते वह तपस्या से विभूषित होकर वह ग्रह दोपहर के सूर्य के भांति तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस समय उसकी ओर देखना भी कठिन हो रहा था। ग्राह ने संतुष्ट होकर विश्व का धारण करने वाली देवी से कहा, हे महाव्रते, तुमने ये क्या किया, भली भांति सोचकर देखो तो सही।
तपस्या का उपार्जन बड़े ही कष्ट से होता है, अतः उसका परित्याग अच्छा नहीं माना गया है। तुम अपनी तपस्या वापस ले लो, साथ ही इस बालक को भी मैं छोड़ देता हूँ। तब माँ पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, मुझे अपना शरीर देकर भी यत्नपूर्वक ब्राह्मण बालक की रक्षा करनी चाहिए। तपस्या तो मैं फिर भी कर सकती हूँ, किंतु ये ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता। हे महाग्रह, मैंने भली भांति सोचकर तपस्या के द्वारा बालक को छुड़ाया है। तपस्या ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं है, मैं ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ मानती हूँ। हे ग्रहराज, मैं तपस्या देकर फिर नहीं लूंगी। कोई मनुष्य भी अपनी दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता, अतः ये तपस्या तुम में ही सुशोभित हो। इस बालक को छोड़ दो। पार्वती जी के यूं कहते ही सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले ग्रह ने उनकी प्रशंसा की और उस बालक को छोड़ दिया और देवी को नमस्कार करते हुए वहीं अंतर ध्यान हो गया। अपनी तपस्या की हानि समझकर माँ पार्वती जी ने पुनः नियम पूर्वक तपस्या करना आरंभ कर दिया। उन्हें पुनः तपस्या करने के लिए उत्सुक जानकर साक्षात भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और कहा, हे देवी, अब तपस्या न करो, तुमने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है, अतः वही सहस्र गुना होकर तुम्हारे लिए अक्षय हो जाएगा। इस प्रकार तपस्या के अक्षय होने का उत्तम वरदान पाकर माँ उमा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगी। चलिए मित्रों, इस कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में, इसके दूसरे भाग में माँ पार्वती जी के स्वयंवर और महादेव जी के साथ उनके विवाह की कथा उसे जारी रखेंगे। हर हर महादेव। मित्रों, अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो और इसका कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। हर हर महादेव।